ओम शांति। ओम शांति। आज जैसा कि बताया, सैट विंग का एक विशेष मगर छोटा सा कार्यक्रम हम यहां मनाने जा रहे हैं। सैट विंग से परिचित तो सभी होंगे, लेकिन आज हम उसकी कुछ और बातें थोड़े विस्तार में जानेंगे। ये आज का दिन ही क्यों चुना गया? राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है और टूरिज्म यानी पर्यटन सैट विंग का एक अभिन्न अंग है। थोड़ा सा नया है सुनने में, परंतु हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। खास तौर पे इस अंबाला सब जोन के लिए बहुत विशेष बात है, गर्व की बात है। और इस विंग के बारे में हमें और अधिक जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हमारी आदरणीय शैली बहन जी हैं। बहुत लोगों को कहा गया ये पदभार संभालने के लिए, बहुत लोगों से पूछा गया, लेकिन कोई आगे नहीं आया। और हमारे शैली बहन जी की कार्यशैली को देखते हुए, इनके यज्ञ प्रति जो इनकी लगन है, सेवा भाव है, उसको देखते हुए, उमंग उत्साह को देखते हुए इनको ये पद दिया गया। तो ये बहुत विशेष बात है और इस विंग के बारे में हमें जानना जरूरी है। ना केवल जानना जरूरी है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें उनका साथ देना भी बहुत जरूरी है। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे बीच हमारे बहुत ही प्यारे मन्नू भाई हैं। वो इस विंग से अभी जुड़े हैं बहुत अच्छे तरीके से और माउंट आबू तक स्टेज पर अपने अनुभव शेयर करके आ चुके हैं। तो मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा, मंच पर आएं जोरदार तालियों के साथ। मन्नू भाई से आप परिचित होंगे, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये भी एक सिक्योरिटी ऑडिट करते, आइए, और ग्लोबली ट्रैवल करते रहते हैं। आज देखो तो ज्यादातर ये साउथ ईस्ट एशिया की तरफ रहते हैं, लेकिन पूरा मिडल ईस्ट और ओवरऑल मतलब ग्लोबली घूमते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आज हम और जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं अनुरोध करूंगा सुनील भाई से, एक हमारे ही भारत देश की संस्कृति का उजागर करता हुआ एक ऐसा गीत जो विश्व भर में बहुत मशहूर हुआ है। गीत बड़ा सुंदर है, आप सब अपनी तालियों का सहयोग दें और जो गा सकते हैं वो जरूर गाएं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले।
बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। बहुत जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं सुनील भाई का। मैं अब आगे अनुरोध करना चाहूंगा हमारे मन्नू भाई जी से, इस विंग के बारे में और इसकी जो चल रही सेवाएं हैं उसके बारे में हमें विस्तार से बताएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पहले तो मैं कहूँगा हर बारी की तरह कि ये मेरा सौभाग्य है कि भाग्य विधाता ने जो है मुझे ये पद प्रदान किया कि मुझे सेट विंग में शैली बहन के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और पिछले साल ही जो है आशा दीदी, शैली बहन ने मिलकर मुझे जो है सेट विंग का मेंबर बना दिया, परमानेंट, तो लाइफ मेंबर। तो अब मैं सोचता हूँ, चयन करता रहता हूँ, क्योंकि बाबा कहते हैं कि अभी जो है मंथन करो, मंथन करो। तो मंथन किया सेट विंग का कि सेट विंग है क्या, क्यों है, कैसे है। तो सेट विंग को जब ध्यान से देखा तो उसके मंथन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अंत समय की पुकार है। सेट विंग अंत समय की पुकार है, बिकॉज सेट विंग का हर व्यक्ति गुप्त है। सेट विंग का व्यक्ति सामने नहीं है। सेट विंग के कोई भी जो है लोग जो हैं, इसलिए लास्ट विंग शुरू हुआ है। और ये बहुत इंटेलेक्चुअल विंग है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, इसलिए वो गुप्त है। ये मेरा 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 मंथन है, क्योंकि ये ग्रुप ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हो पाया। और इसमें अगर हम देखें 3 चीजें लिखी हैं, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस एंड एम्पावर। ये 3 चीजें हैं। अगर आप इसका लोगो देखेंगे तो इसमें 3 चीजें हैं। तो एक्सप्लोर मतलब एक्सप्लोर तभी आदमी कर सकता है जब उसके पास ज्ञान हो। तो ज्ञान बाबा ने दे दिया, पूरा ज्ञान दे दिया। उसके बाद एक्सपीरियंस, बाबा कहता धारणा करो। अब एक्सपीरियंस, फिर कहता है एम्पावर। धारणा करोगे, स्वरूप बनोगे, स्वरूप बनोगे तभी पावर आएगी, तभी शक्तिशाली बनोगे। और जब स्वयं शक्तिशाली बनोगे तभी सेवा कर सकते हो, और तभी जो है हमारी सेवा होगी, और तभी हम दूसरों को शक्तिवान बना सकते हैं। तो टाइम इज वेरी शॉर्ट। सो बेहद का वैराग्य जितनी जल्दी आएगा उतना अच्छा होगा। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि सब लोग इसको प्रमोट करें। और ओम शांति।
ओम शांति। मनु भाई जी ट्रेवल करते रहते हैं, दुनिया भर में घूमते हैं और देखते हैं। हमारे बीच और भी हैं, रमाकांत जी बैठे हैं, बहुत ट्रेवल करते हैं अब्रॉड वगैरह। आप सब में से भी बहुत ऐसे हैं जो कई बार जाके आए हैं। तो वहाँ के अनुभव हमारे साथ जब चेंज होते हैं तो हम कोई ना कोई डेवलपमेंट तो होती ही है। और हमारे ब्राह्मणों का जहाँ भी कदम पड़ता है वहाँ भी सेवा समाई ही होती है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो जैसे बता रहे हैं, बड़ा इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, शॉर्ट है, स्वीट है, न्यू है, इसमें बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं। एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट आया है जिसकी लॉन्चिंग हमने पीछे की थी बराड़ा में। उसके बारे में कई बार शैली बहन जी यहाँ भी हमारे साथ शेयर कर चुके हैं। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा शैली बहन जी से कि नमस्ते प्रोजेक्ट के बारे में हम सबके साथ शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। भारत के 75वें गणतंत्र के साथ साथ भारत के इस राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। समय इतना कम होता है और बातें बताने वाली बहुत सारी होती है, क्योंकि कम से कम 8 से 10 मिनट का एक प्रोमो है जो अभी न्यूली लॉन्च किया गया है 25 तारीख को। आपको वो दिखाना है। हम सभी जो शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग के बारे में सुन रहे हैं, तो इसमें विशेष जो थर्ड एस्पेक्ट आता है टूरिज्म। हम सभी जानते हैं वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा भी टूरिज्म को बहुत अच्छे से प्रमोट किया जा रहा है। पहले ये विंग सिर्फ शिपिंग एंड एविएशन तक सीमित था और इसीलिए इसकी सेवाएं भी बहुत सीमित थी। फिर भी JNPT है, पारादीप पोर्ट है, या जहाँ भी हमारे बंदरगाह जहाँ हम पोर्ट कहते हैं वो बने हुए हैं, वहाँ शिपिंग की बहुत सुंदर सेवाएं उनके हिसाब से टॉपिक्स लेकर चलती रही। और सिमिलरली एयरपोर्ट्स में भी चाहे वो एयर इंडिया है या अन्य जो एयरलाइंस हैं, उनके जो भी क्लास 1 ऑफिसर्स से लेकर ओनर्स से लेकर बिल्कुल ग्राउंड स्टाफ तक बहुत अच्छी सेवाएं जहाँ जहाँ एयरपोर्ट्स हैं वहाँ चलती रही। अब अंबाला में तो ना हमारे पास पोर्ट है ना एयरपोर्ट, और इसलिए हमने कभी उन सेवाओं को कंसिडर नहीं किया था। ऐसे कोई ये नया विंग नहीं है, 2001 से ये विंग शुरू हुआ है, लेकिन क्योंकि इसका फील्ड सीमित था तो उसी हिसाब से सेवाएं भी चलती रही। पिछले 3 सालों से इसमें टूरिज्म को ऐड किया गया और हम देख भी रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा भी किस तरह से टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। अभी भी रिसेंटली हमने देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप गए और उसने मालदीव को फीका कर दिया। तो एक बार ताली तो जरूर बनती है हमारे देश की उस सुंदर प्रकृति के लिए, जो जहाँ पर रेगिस्तान भी है, समुद्र किनारा भी है और बर्फ वाले पहाड़ भी हैं। अलग अलग देशों में जो अलग अलग मौसम होता है, हमारे एक ही देश में वो हर तरह का मौसम पाया जाता है। इसलिए प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए भी बहुत सारे पर्यटन स्थल बने हुए हैं। हमारे भारत का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है, इसलिए ऐतिहासिक महत्व वाले जितने भी स्थान हैं वो भी पर्यटन स्थल है। सिमिलरली जो भी धार्मिक स्थल है, भारत एक अध्यात्म प्रधान देश है, धर्म की और उसमें धर्म के प्रति आस्था श्रद्धा जो लोगों में है, और उस हिसाब से जितने सारे तीर्थ स्थल बने हुए हैं वो भी पर्यटन के ही क्षेत्र में आते हैं। और इसी प्रकार हम जो अपने रिश्तेदारों आदि के पास जाते रहते हैं वो भी सब पर्यटन में ही आता है। तो विशेष सरकार के द्वारा जो प्रमोट किया जा रहा है वो उन स्थलों को प्रमोट किया जा रहा है, और भारत की जो ट्रेडिशंस है या जो कलाएं हैं जैसे हैंडक्राफ्ट है या खादी ग्रामोद्योग वगैरह है, उस तरह की चीज़ों को भी भारत सरकार के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। अब हम, क्योंकि हमारा एक स्पिरिचुअल बेस है, शिपिंग एविएशन एंड टूरिज्म के अंतर्गत हम भारत की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस संस्कृति को सारी दुनिया ने नमन किया है, जिसकी महिमा का बखान अभी सुनील भाई के गीत में भी हमने सुना।
तो ऐसी भारत की महान संस्कृति, जिसके कुछ अगर मुख्य पहलुओं को हम देखें तो वसुधैव कुटुंबकम, ये संसार की कोई और संस्कृति नहीं सिखाती है, जो हमारी भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। विविधता में एकता, इतने सारे अनेक धर्म, जाति और भौगोलिक विविधता होते हुए भी किस तरह से हम एक होकर चल रहे हैं। अलग रीजन, अलग प्रांत, अलग मौसम, अलग बोली, सब कुछ अलग होते हुए भी हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, हम एक हैं। यहाँ पर दिवाली के पटाखे बजाने में जितना सभी को मजा आता है, उतना ही ईद की सेवियों की मिठास भी हम महसूस करते हैं। क्रिसमस का केक भी सभी को अच्छा लगता है, तो पतंग का भी कोई धर्म नहीं होता है। हर तरह के हर त्योहार हम सब मिलजुल कर मनाते हैं। क्रिसमस पर सभी बच्चे सांता बन जाते हैं और जन्माष्टमी पर मुस्लिम बच्चे भी कृष्ण बन जाते हैं। तो बहुत ये जो एकता की भावना है, इसे ही हमें और आगे बढ़ाना है। ऐसे ही भारतीय संस्कृति का एक और बहुत सुंदर सिद्धांत है अतिथि देवो भव। यहाँ मेहमान को भगवान समझा जाता है, तो वो अतिथि देवो भव की जो परंपरा है, और इसी तरह से इसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़े तो ऐसी बहुत सुंदर संस्कृति के हमारे मूल्य हैं, जो सिद्धांत है, जो किसी और देश की संस्कृति में शामिल नहीं है। जब हम बात करते हैं भारत को स्वर्ग बनाने की, भारत को विश्व गुरु बनाने की, तो उसमें भारत की उन्हीं संस्कृति के मूल्यों को हमें वापस लाना है। आज अगर देखा जाए तो हमारे भारत के हर राज्य की ड्रेस अलग है, पहनावा अलग है, वहाँ का जैसा क्लाइमेट है, जैसी वहाँ की कल्चर है, वो सब अलग अलग है। वहाँ की जो त्योहार मनाए जाते हैं वो अलग तरीके से मनाए जाते हैं, और उस हर त्योहार के पीछे भी कोई न कोई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं। तो हमें इस टूरिज्म विंग के अंतर्गत क्या करना है, संस्कृति के उन मूल्यों को, उन आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करना है। और बाबा भी तो हमें यही सिखाते हैं ना, भारत के उसी सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करना है, वो कोई मैजिक से नहीं होना है। उन मूल्यों को फिर से जब हम जीना शुरू करेंगे, तब फिर से हम देवता बनेंगे और भारत भी स्वर्ग बनेगा। तो उन्हीं मूल्यों की जब हम बात करते हैं तो एक और मूल्य बहुत सुंदर रीति से उभर कर आता है, जैसे हमारे सुनील भाई के गीत में भी आया था, यहाँ भगवान तो क्या पत्थर को भी हम पूजते हैं। तो सम्मान देने का जो मूल्य है, एक दूसरे के प्रति रिगार्ड, रिस्पेक्ट का जो मूल्य है, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहाँ बड़े भाई को या अपने से बड़ों को भी सीधा नाम से बुलाया जाता है। भारत में दीदी, भैया और जो अलग अलग भाषाएं हैं उसमें बहुत रिस्पेक्टफुल नाम होते हैं। अपने से बड़ों को हम अंकल, आंटी, मामा, मामी, चाचा, चाची इस तरह के नामों से संबोधित करते हैं। इसमें रिस्पेक्ट की वैल्यू है, और इसी रिस्पेक्ट को अभिव्यक्त करता हुआ एक पोस्चर कौन सा है, नमस्ते, जिसमें हम एक दूसरे को अभिवादन भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, किसी का स्वागत भी करते हैं, किसी की विदाई भी करते हैं। हम थैंक्स भी नमस्ते कहकर व्यक्त करते हैं। किसी से क्षमा याचना करनी हो तो भी हम नमस्ते करते हैं। और कोरोना पीरियड में तो नमस्ते को बहुत अच्छे से प्रमोट किया गया था कि हाथ मिलाए बिना भी हम दिल से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। ये अभिव्यक्ति थी नमस्ते के पोस्चर में। तो सैट विंग के द्वारा नमस्ते प्रोजेक्ट शुरू किया गया। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट है मेरी संस्कृति मेरी पहचान, अम्ब्रेला थीम ये है, जिसमें हम अपनी संस्कृति के साथ अपनी पहचान बना रहे हैं। बहुत सुंदर इसमें अलग अलग जैसे ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ प्रतियोगिताएं हैं, उस ड्रेस के पीछे या वैसे पहनावे के पीछे क्या राज है, क्या रीजन है, वो बताने वाले भी होते हैं। उसमें हम बीके स्कोर भी कर सकते हैं और बाहर के हमारे स्नेह संपर्क की आत्माओं को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। टूरिज्म में हमारे जो भी होटल ओनर्स हैं उनको हम ले सकते हैं। पर्यटन विभाग, टूरिज्म पूरी मिनिस्ट्री बनी हुई है और फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स में भी पर्यटन विभाग है बना हुआ, जिसके अंतर्गत ये सारी सेवाएं सरकार के द्वारा तो संभाली जा रही हैं, लेकिन हम उनसे कांटेक्ट करके उनकी सेवाएं भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं।
तो जो नमस्ते प्रोजेक्ट है उसका एक बहुत सुंदर प्रोमो नए तरीके से जो तैयार किया गया, जिसकी लॉन्चिंग मधुबन में अभी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर हुई, वो आप सबके सामने हम दिखा रहे हैं। सभी ध्यान से देखिएगा। नमस्ते का पूरा मीनिंग, उसमें कौन से वैल्यूज छिपे हुए हैं और किस तरह से हमें उसको अपने जीवन में उतारना है, बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोमो में दिखाया गया है। तो सभी ध्यान से देखेंगे। और इसी प्रोमो के बाद इसी नमस्ते की थीम को लेकर हमारी प्यारी सी सना एक डांस भी प्रस्तुत करेगी। मेरी संस्कृति मेरी पहचान के अंतर्गत प्रोजेक्ट नमस्ते। नमस्ते शब्द संस्कृत भाषा के नमः अधिक अस्ते से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है आपको प्रणाम, अर्थात दूसरों के समक्ष नम्र होना एवं अपने अहंकार को झुककर समाप्त करना। दोनों हाथों को आपस में जोड़कर, जुड़े हुए हाथों को हृदय के समीप रख, आंखें बंद करके सिर झुकाकर किए जाने वाले अभिवादन की इस मुद्रा को नमस्ते कहा जाता है। साथ ही इस मुद्रा को अंजलि मुद्रा भी कहा जाता है। मुख्यतः हाथ जोड़कर इस मुद्रा में हम 3 प्रकार से क्रिया को दर्शाते हैं। पहला, अभिवादन। दूसरा, प्रार्थना। तीसरा, क्षमा भाव। नमस्ते के फायदे। नमस्ते करने से मन एकाग्रचित्त रहता है, जिससे मन में उत्पन्न होने वाले नकारात्मक विचार कम होते हैं। यह एक योगासन है। इसके करने से मन में तनाव कम होता है एवं व्यक्ति स्वयं को सहज महसूस करने लगता है। नमस्ते द्वारा अभिवादन केवल कल्चर नहीं, बल्कि यह आपको संक्रमण से भी दूर रखता है। इसलिए यह परंपरा बीमारियों को दूर रखने में बहुत ही कारगर है। नमस्ते करने से निर्माणता का गुण स्वतः विकसित होने लगता है, जिससे परस्पर रिश्ते अच्छे बनने लगते हैं एवं मित्रता ज्यादा गहरी बनती जाती है। दूसरों को सम्मान देने से हमें भी दूसरों से सम्मान प्राप्त होता है। अतः परस्पर स्नेह सम्मान के भाव बढ़ते हैं। नमस्ते जीवन को सहज एवं सरल बनाता है, क्योंकि नमस्ते से मन में क्षमा भाव में बढ़ोतरी होती है। शिपिंग एविएशन टूरिज्म प्रभाग ने वर्ष 2023 में मेरी संस्कृति मेरी पहचान के अंतर्गत नमस्ते प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य संस्कृति से संस्कारों में दिव्यता को अपनाकर विश्व को देवभूमि अर्थात स्वर्ग बनाना है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है आज समाज से हमारी प्राचीन परंपरा, जो कि विलुप्त होती जा रही है, उसको फिर से सुसज्जित करना है। भारत देश की महान संस्कृति, महान परंपराओं को इस अभियान के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है। हाथ जोड़कर अभिवादन करने की इस प्रक्रिया को सभी ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में अपनाएं एवं प्रैक्टिकल में इसे अपने कार्य में लाएं। यह अनिवार्य नहीं कि हाथ जोड़कर सिर्फ नमस्ते ही किया जाए, अपितु अभिवादन का कोई भी शब्द जैसे कि ओम शांति, सत श्री अकाल या अन्य किसी प्रकार का उद्बोधन हो, परंतु उसे हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर बोला जाए। उदाहरण के लिए, जैसे हम सभी एक दूसरे को ओम शांति बोलकर अभिवादन करते हैं, तो ओम शांति को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर किया जाए। इस प्रकार नम्रता एवं शालीनता से किया हुआ ओम शांति स्वयं के साथ साथ अन्य को भी प्रभावित करेगा। भारत को स्वर्ग बनाने के इस ईश्वरीय कार्य में यह छोटा सा अभियान एक मील का पत्थर साबित होगा। ओम शांति। बाबा भी हम सबको रोज मुरली में नमस्ते करते हैं, और हम सभी कैसे करते हैं? चले सभी एक बार खड़े हो जाएंगे। जैसे बताया, दोनों हाथ जोड़कर हम सभी जैसे प्यारे बाबा को नमस्ते करते, हम 3 बार नमस्ते करेंगे। बहुत लंबा वाला दिल व जान वाला नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। ठीक है, पहले बाबा की नमस्ते सुने। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। ओम शांति। बैठिए सभी। धन्यवाद आप सभी का। बहुत कॉमन पोस्चर है, दुनिया में बहुत आम तरीके से यूज किया जाता है, लेकिन जिस आध्यात्मिक भाव से और हृदय की गहरी भावना से हम इसका प्रयोग करेंगे, पहले प्रैक्टिकल हमारे जीवन में हम प्रयोग करेंगे और साथ में सेवा के रूप में भी जब हम सिखाते हैं तो नमस्ते में भी नम्रता, मधुरता, समरसता और तंदुरुस्ती, इन 4 वैल्यूज को भी हम नमस्ते के साथ जोड़ते हैं, तो वो एक पूरा टॉपिक बन जाता है नमस्ते को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर हर वैल्यू के साथ कोई ना कोई एक्टिविटी जोड़कर, चाहे हम कहीं भी मासेस में, पर्यटन विभाग में हम करा रहे हैं और होटल के कर्मचारियों को करा रहे हैं, टूरिस्ट प्लेसेस पे गए हैं, वहाँ पर टूर गाइड्स आदि को करा रहे हैं, तो इस तरह का ये बहुत सिंपल लेकिन बहुत प्रभावशाली और रिजल्ट ओरिएंटेड ये प्रोजेक्ट है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आजकल जिस तरह से आत्माओं की अगर क्षमता की बात की जाए, उनकी पावर की बात की जाए, तो बाबा के ज्ञान को सीधे रूप से हजम करने की शक्ति सब में नहीं है। तो इस तरह से सिंपल बातों को लेकर पहले उनको बाबा के साथ, बाबा के ज्ञान के साथ जोड़ा जाए, कुछ वैल्यूज उनके अंदर भर के, कुछ हिम्मत, कुछ ताकत उनको दी जाए और तब फिर बाबा के ज्ञान को यथार्थ रीति से धारण करने की ताकत भी उनके अंदर बढ़ती है। तो ये बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है जिसको हम बराड़ा में जब वर्ल्ड टूरिज्म डे था तो उस समय हमारे हरियाणा के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं कंवरपाल गुर्जर जी, तो उनकी उपस्थिति में हमने इसका लॉन्चिंग अंबाला में किया था। लेकिन आज राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर हम अंबाला में ये प्रोग्राम कर रहे हैं विथ न्यू प्रोमो, और अभी कुमारी सना हमारे बीच आएगी इसी नमस्ते की थीम को लेकर। एक और बहुत सुंदर गीत भी बना हुआ है, वो आप भोग लेते समय सुनेंगे। लेकिन अभी यस, सना हमारी भारतीय संस्कृति की ड्रेस में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए जोरदार तालियों से सना का स्वागत। ज्यादा भी है, कम भी है, खुशियां भी है, गम भी है, तेज थोड़ा मध्यम भी है, ढीले है थोड़े पर दम भी है, तुम तड़ाक हम भी है, इसी दर्रम भी है, सुर ताल से जगा है देखो इंडिया। नमस्ते 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 इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद सना, कुमारी सना का, और शैली बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शॉर्ट में जो क्रक्स इन्होंने हमें बताया सेट विंग का और प्रोजेक्ट नमस्ते का, मुझे पूरी आशा है कि हम आज से ही इसको यहाँ शुरू करेंगे और अपने जीवन में भी धारण करेंगे। जो गुण हमें बाबा ने दिए हैं, इस विंग की सेवाओं के माध्यम से हम इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सबने बड़े धैर्यता से इस कार्यक्रम का आनंद लिया, बहुत बहुत धन्यवाद और ओम शांति।
ओम शांति। इससे पहले भी एक बात हम पूरी क्लास में कई बार कह चुके हैं, हमारे 20 विंग्स हैं, 20 अलग अलग प्रभाग हैं जो समाज के अलग अलग वर्गों की सेवाएं करते हैं, तो उनमें से एक सैट विंग है। तो अभी भी हमारी क्लास का मैं रजिस्टर जब देखती हूँ तो बहुत कम भाई बहने हैं जो किसी न किसी विंग का मेंबर बने हुए हैं। तो अगर आपको किसी और विंग का नहीं समझ में आता तो आप सैट विंग का बन जाइए। पूरे लाइफ टाइम का ओनली 2100 आपको वो करना है। एक बार फॉर्म पूरा भर के रजिस्ट्रेशन उसका कंप्लीट करना है। आप जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं हम प्रेफर करेंगे कि आप उस फील्ड का बने। जैसे रमाकांत जी को मैं साइंटिस्ट विंग का कह रही थी, अब ऑलरेडी इंजीनियर है, तो ऐसे ही जो हमारे टीचर्स है वो एजुकेशन विंग में हो सकते हैं। और बाकी जिनको नहीं पता चल रहा है कि हम किस में जाए तो आप सैट विंग में जुड़िए, क्योंकि वी आर ऑल टूरिस्ट, हम सभी मुसाफिर हैं। बाबा सबसे हसीन मुसाफिर, और हम इस दुनिया में परमधाम से आकर यहाँ यात्री है ना, रूहानी यात्री। तो हम सभी टूरिज्म में मतलब शामिल हो सकते हैं। और आप सबको याद होना चाहिए, इसी विंग के अंतर्गत में रशिया भी गई थी, तो आप सबको भी कहीं ना कहीं का चांस मिल सकता है। क्योंकि इस विंग में कोशिश ये की जाती है कि जो भी ट्रेनिंग्स या मीटिंग्स रखे जाए वो भारत के अलग अलग स्थानों पर कहीं ना कहीं रखे जाए। जैसे लास्ट ईयर में कटक भी गई थी, तो वो भी सैट विंग के अंतर्गत गए थे। तो अलग अलग स्थानों पर जो मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स चलती हैं, कंपलसरी नहीं होता, लेकिन ये और ही एक चांस होता है विंग के साथ जुड़कर उन सेवाओं को समझने का। और जब हम समझते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सेवाएं करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं रहती, अच्छे से उमंग उत्साह से वो सेवाएं कर सकते हैं। इसलिए विंग के साथ जुड़ने का भी जरूर सभी लक्ष्य रखें। ओम शांति। नमस्ते, सबको करें हम नमस्ते।